नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। कोरोना की चौथी लहर में सरकार की कड़ाई, स्कूलों पर कड़े प्रतिबंध, सामूहिक आयोजनों पर रोक। कोरोना की चौथी लहर में देश भर में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के नए मामलों को देखते हुए झारखंड सरकार की ओर से कड़ाई शुरू कर दी गई है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सभी स्कूलों में प्राथमिकता के आधार पर कैंप लगाकर छात्रों की कोरोना जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। इस बाबत उपायुक्तों को कोरोना प्रोटोकॉल का अनिवार्य तौर पर पालन करने की कड़ी हिदायत दी गई है। किसी भी सूरत में स्कूलों में भीड़ भाड़ न लगने पाए, इस पर नजर रखने को कहा गया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने सभी जिलों के उपायुक्तों को पत्र भेजकर कहा है कि झारखंड में सभी श्रेणी के स्कूल खुले हैं, जिनमें रोजाना 70% विद्यार्थियों की उपस्थिति होती है, जबकि कई आवासीय विद्यालयों में छात्र छात्राएं हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूलों में कोरोना वायरस संक्रमण न हो, इसके लिए जरूरी है कि प्राथमिकता के आधार पर छात्रों की कोरोना जांच जरूरी है, क्योंकि देश के कई राज्यों में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। शिक्षा विभाग ने खासकर कस्तूरबा आवासीय विद्यालय, जिला स्कूल, मॉडल स्कूल आदि में कैंप लगाकर छात्र छात्राओं की कोरोना संक्रमण जांच करने को कहा है। झारखंड सरकार ने छात्रों में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षक, रसोइया और दूसरे कर्मियों को कोरोना वैक्सीन का दोनों डोज का टीका लेना अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही स्कूलों में सुबह के सत्र में होने वाली प्रार्थना व अन्य सामूहिक आयोजनों पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर भी रोक लगाई गई है। सरकार की ओर से कोरोना प्रोटोकॉल का सभी स्कूलों में सख्ती से अनुपालन कराने को कहा गया है। रामगढ़ के रजरप्पा मंदिर में श्रद्धालुओं को नहीं सताएगी गर्मी, जानिए क्या है खास इंतजाम। झारखंड में भीषण गर्मी पड़ रही है। लोगों को गर्मी से बचाने के लिए कई सार्वजनिक जगहों पर विशेष व्यवस्था की जा रही है। देश के प्रसिद्ध सिद्धपीठ स्थल मां छिन्नमस्तिका मंदिर में भी गर्मी को देखते हुए श्रद्धालुओं के लिए खास व्यवस्था की गई है। भक्तों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए खुले स्थान में अस्थायी सीड, शरबत, गुड़, चना और पानी की निःशुल्क व्यवस्था की गई है, ताकि मंदिर आने वाले भक्तों को भीषण गर्मी में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। मंदिर न्याय समिति के सचिव सुभाषिष पंडा ने बताया कि गर्मी की तपिश ज्यादा है, श्रद्धालु लाइन में ज्यादा देर खड़ा नहीं रह सकते हैं, इसलिए मंदिर के सभी प्रमुख स्थानों में वाटर कूलर लगाए गए हैं। अस्थायी रूप से शेड की व्यवस्था की गई है, साथ ही साथ फर्श पर दरी बिछाई गई है, ताकि श्रद्धालु मां के दर्शन बिना परेशानी के कर सके। तीसरे चरण के नामांकन का अंतिम दिन, 15,376 पदों के लिए अब तक 23,600 नॉमिनेशन। झारखंड में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज 2 मई को नामांकन की अंतिम तारीख है। तीसरे चरण में 24 मई को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक कोडरमा, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा और खुंटी को छोड़कर राज्य के 19 जिलों के 70 प्रखंडों में मतदान होगा। आज नामांकन की समय सीमा समाप्त होने के बाद 4 और 5 मई को स्क्रूटनी होगी। इसके बाद 6 और 7 मई को नामांकन वापसी की तारीख निर्धारित है। 9 मई को चुनाव चिन्ह आवंटित होने के साथ ही 24 मई को मतदान होगा। चुनाव आयोग ने तीसरे चरण के लिए मतगणना 31 मई को निर्धारित कर रखा है। झारखंड में बदला है मौसम का मिजाज। इन जिलों में आज भी हल्की बारिश की संभावना। बीते कई दिनों की प्रचंड गर्मी के बाद मौसम को सुहाना होता देख रांची के लोगों में खुशी देखी जा रही है। लगातार कई दिनों से राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में लोग गर्मी से काफी परेशान रहे हैं। गर्म हवा और सूर्य की तपिश ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया था। कई इलाकों में हुई बूंदाबांदी से लोगों को गर्मी से निजात मिली है। वहीं आज 2 मई को झारखंड के पूर्वी सिंहभूम और जमशेदपुर समेत कई जिलों में आज देर शाम तक हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि 5 मई तक झारखंड के कई जिलों में आसमान में आसंक बादल छाए रहेंगे। मेघा गर्जन के साथ बारिश की संभावना है। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका है। झारखंड की राजधानी रांची में मौसम का मिजाज बदल गया है। चिलचिलाती धूप से लोगों को राहत मिल गई है। राज्य के पूर्वी एवं निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। तेज हवाएं भी चल सकती है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खुंटी में दुकान में लगी भीषण आग, सारा सामान जलकर राख। खुंटी जिला में ईद की दुकानदारी के लिए सजाए दुकान में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में ही दुकान में रखे सामान जलकर राख हो गए। घटना की सूचना फायर ब्रिगेड की टीम को दी गई। मौके पर पहुंची टीम ने आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण दुकान में आग लग गई होगी। दुकान खुंटी के बाजार टांड स्थित बाजार परिसर में है। यह जूता चप्पल की दुकान है, जिसे ईद की दुकानदारी के लिए सजाया गया था, लेकिन रविवार की देर रात दुकान में भीषण आग
लग गई, जिससे दुकान में रखे जूते चप्पल के साथ अन्य कई सामान जलकर राख हो गए। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी होगी। आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और धधकती आग को बुझाया, लेकिन तब तक दुकान के अंदर रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका था। ब्लॉक रिसोर्स पर्सन करेंगे मिड डे मील की निगरानी। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने जारी किया निर्देश। झारखंड के सरकारी स्कूलों में पहली से लेकर 8वीं के बच्चों को केंद्रीय योजना के तहत मध्याह्न भोजन मिल रहा है या नहीं, इसे देखने की जिम्मेदारी प्रखंड साधन सेवियों और संकुल साधन सेवियों को दी गई है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत ये शिक्षाकर्मी प्रतिदिन 10 स्कूलों का भ्रमण कर इसकी निगरानी करेंगे। लगातार मिड डे मील में अनियमितता को लेकर विभाग को शिकायतें मिल रही थी। मिड डे मील व्यवस्था को लेकर विद्यालय प्रबंधन समिति भी अपने स्तर पर देखरेख करती है, लेकिन इसका दायरा बढ़ाने और इस पूरी योजना पर विशेष निगरानी रखने के लिए अब राज्य सरकार की ओर से बीआरपी सीआरपी कर्मचारियों को भी इसकी जिम्मेदारी दी गई है। यह कर्मचारी प्रत्येक दिन 10 स्कूलों का भ्रमण कर इसकी निगरानी करेंगे और प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों के माध्यम से जिला और मुख्यालय को रिपोर्ट सौंपेंगे। शव मिलने से सनसनी, युवक ने अपने शरीर में आग लगाकर की आत्महत्या। खबर है देवघर की, जहां जसीडीह थाना क्षेत्र के हटिया रोड के पास गली में एक शख्स ने अपने शरीर में आग लगाकर खुदकुशी कर ली। मौके पर देवघर एसडीपीओ, एसपी और थाना प्रभारी पहुंचकर तफ्तीश में जुटे। बताया जा रहा है कि जसीडीह थाना क्षेत्र के हटिया रोड के 19 वर्षीय युवक अर्नव विशाल अपने शरीर में आग लगाकर आत्महत्या कर ली है। युवक अर्नव आईआईटी की तैयारी कर रहा था। मौके पर पुलिस पहुंचकर छानबीन में जुट चुकी है। घटना के संबंध में देवघर एसपी ने जानकारी देते हुए कहा है कि प्रथम दृष्टि से यह आत्महत्या का मामला प्रतीत होता है, लेकिन साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और इसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वही परिजनों ने कहा है कि युवक अर्नव आईआईटी की तैयारी कर रहा था और पढ़ाई को लेकर काफी टेंशन में था। युवक ने छत पर रात को खुद को आग लगाई और संभवतः छत से छलांग लगा दी, लेकिन इसकी भनक किसी को नहीं पड़ी। अहल सुबह इसकी जानकारी परिजनों और स्थानीय लोगों को मिला। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। देवघर में होगी 108 फीट की हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित, बैठक में लिया गया निर्णय। प्रसिद्ध बाबा भोलेनाथ की नगरी देवघर में 108 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। सावन माह में देवघर के कबिलासपुर स्थित सेवा निकुंज आश्रम में आगामी 14 जुलाई से 12 अगस्त तक भव्य रुद्राभिषेक का आयोजन किया जाएगा। यह निर्णय सेवा फाउंडेशन ट्रस्ट की बैठक में लिया गया है। बैठक की अध्यक्षता फाउंडेशन के सहसचिव बलराम अग्रवाल ने की है। बैठक में फाउंडेशन के प्रतिनिधियों की सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया है कि देवघर बासुकीनाथ पथ पर सेवा निकुंज आश्रम के सामने सावन माह में कांवरियों के लिए सेवा शिविर लगाया जाएगा। वहीं इसी बैठक में देवघर स्थित सेवा निकुंज आश्रम से 5 किलोमीटर दूर स्थित 3 नगर में मंगल धाम का निर्माण कराया जाएगा एवं यहां 108 फीट की हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। हाथ पैर बांधकर महिला को कुएं में धकेला, लाश मिली तो मच गई सनसनी। झारखंड के हजारीबाग के बरही के पंचमाधव में कुएं में एक महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। सोमवार की सुबह जब लोगों ने कुएं में महिला की लाश देखी तो घर वालों को जानकारी दी। स्थानीय लोगों ने ही पुलिस को लाश मिलने की जानकारी दी। महिला के हाथ और पैर रस्सी से बांधे हुए थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि हाथ पैर बांधकर उसे कुएं में डुबो दिया गया। मृत महिला की पहचान कलावती देवी 37 वर्षीय के रूप में हुई है। उसके पति का नाम प्रयाग यादव है। घटना स्थल पर काफी भीड़ जुट गई। जानकारी के अनुसार महिला रविवार को सुबह के 11 बजे दिन में घर से अपने खेत जाने के लिए निकली थी। दिन भर घर नहीं लौटी। शाम में आंधी पानी के बाद भी जब वह घर वापस नहीं आई तो घर वालों ने रात भर उसकी खोजबीन की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। सुबह में कुएं में लाश होने की जानकारी मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस प्रक्रिया कर रही है। आसपास के लोगों ने बताया है कि किसी तरह के विवाद में किसी ने उसकी हत्या की है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। खूंटी पुलिस अधीक्षक की कड़ी कार्रवाई। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में तोरपा थानेदार निलंबित। खूंटी जिले के तोरपा में 5 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म के मामले की जांच में लापरवाही बरतने के आरोप में खूंटी के पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने तोरपा थाना प्रभारी मुन्ना कुमार सिंह निलंबन कर दिया है। पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि पीड़िता बच्ची के परिजनों के साथ दुर्व्यवहार करना व पीड़ित बच्ची के इलाज की तत्काल व्यवस्था नहीं करना घोर उदंडता, लापरवाही, मनमानेपन आचरण, स्वेच्छाचारित व एक अयोग्य पुलिस पदाधिकारी होने का परिचायक है। थाना प्रभारी के इस आचरण से आम जनता के बीच पुलिस की छवि धुलिया हुई है। तोरपा थानेदार मुन्ना कुमार सिंह ने पीड़ित परिवार के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप
आरोप लगा है। इसके अलावा पीड़ित बच्ची के इलाज के लिए तत्काल कोई व्यवस्था नहीं की गई है। कार्रवाई के संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि निलंबन अवधि में इन्हें जीवन यापन भत्ता देय होगा। इनका मुख्यालय पुलिस केंद्र खूंटी रहेगा। इस संबंध में पीड़ित बच्चे की मां ने शिकायत पत्र सौंपा था। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।